ये कैसे हो सकता है? उस रेड मंकी के पास तो अर्थ एलिमेंट है, वो अर्थ की चीज़ों को काबू कर सकता है ना। तो फिर ये इसकी आंखों से फायर कैसे निकल रही है? क्या इसके पास दो दो एलिमेंट है? लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। काफ़ी सारे लोग हैरान इस कहते हैं। दूसरी तरफ टीम लीडर्स जो ताकतवर थे वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सामने लड़ाई के बीच हो क्या रहा है। श्योर और वो बिली, वो लोग भी अपनी लड़ाई रोक देते हैं और रेड मंकी को देखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो था जो कि अजीब हो रहा था। आसपास के माहौल वो थोड़े अजीब होते जा रहे थे और ऑफकोर्स ये नज़ारा थोड़ा अजीब और डरावना भी था। रेड मंकी की आंखों से लगातार आग निकले जा रही थी और यह आग हूबहू उस फायर किंग की आग जैसी दिख रही थी। वो फायर किंग, उससे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो तुरंत अपने हाथों को आगे करता है जहाँ से बहुत ज़्यादा फायर निकलती है और वो सीधे रेड मंकी के पास जाने लगती है। एलिमेंटल फाइट में अगर कोई भी हमला करना है तो उसमें एलिमेंट शामिल होना चाहिए। इसलिए रेड मंकी बार बार डिसएडवांटेज में आ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो अगर पंच मारने जाएगा भी तो वो अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने पंच को कैसे मारेगा, क्योंकि वो तो एक तरीके से ज़मीन को काबू कर सकता है, अर्थ को, अर्थ की चीज़ों को। तो फिर रेड मंकी उसकी आंखों से आग निकल रही है, ये थोड़ी अजीब बात थी। अगले पल रेड मंकी वो अपने सामने मौजूद उस फायर बॉल को आते हुए देखते रहता है, लेकिन वो हटता नहीं है। अगली पल वो फायर बॉल अचानक से रेड मंकी से जाकर टकरा जाती है। रेड मंकी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? श्योर, रेड मंकी जिस कहता है, लेकिन रेड मंकी उसके किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। देखते देखते रेड मंकी के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा आग फैल जाती है और अब किसी को भी रेड मंकी दिख नहीं रहा था। अगर रेड मंकी वहाँ होगा भी तो अभी तक पूरी तरीके से झुलस गया होगा, उसके बाल जल गए होंगे। अगर वो बाहर आएगा भी तो सभी लोग इसी आस में बैठे हुए थे कि रेड मंकी को कुछ ना हुआ हो। सभी को उसके लिए बुरा लग रहा था कि वो इतनी बार नीचे गिरने के बावजूद खड़ा हुआ, अर्थ एलिमेंट के होने के बावजूद वो इतनी देर तक इस लड़ाई में टिका रहा। लेकिन सच में उस रेड मंकी की किस्मत खराब थी कि उसके अपोनेंट में जो आया था वो फायर किंग था। वैसे फायर किंग के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सच में उन लोगों को पता चल चुका था कि फायर किंग कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। अचानक से देखते देखते एक हाथ उस फायर से बाहर आता है और अगले पर वो फायर पूरी तरीके से गायब हो जाता है और रेड मंकी वहाँ सेफ खड़ा था, उससे कुछ भी नहीं हुआ था। ये क्या? वो फायर किंग अचानक से हैरान होते हुए कहता है, श्योर ये तुम्हारा रेड मंकी है या क्या? बिली श्योर से कहता है, मुझे नहीं पता किसे क्या हो रहा है, इसके पास तो अर्थ एलिमेंट है बस। श्योर बिली से कहता है, अरे अर्थ एलिमेंट है तो फायर को कैसे काबू कर पा रहा है? इसने अभी फायर को काबू किया है, लेकिन मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि ये फायर इसकी नहीं है। इसने मेरे फायर किंग के फायर को अपने बॉडी में लिया और उसका इस्तेमाल कर रहा है और तो और उसके फायर को भी काबू कर पा रहा है जो कि फायर किंग की है। ये कैसे हो सकता है? बिली भी हैरान होते हुए, थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है। अगली बार फायर किंग एक खतरनाक सा पंच जिसमें फायर भरी हुई थी उससे फिर रेड मंकी पर हमला करता है। अगली पल रेड मंकी वो अपने हाथों को आगे करता है जिसमें आग जल रही थी और देखते देखते वो फायर किंग के पंच को रोक देता है। देखते देखते रेड मंकी के दूसरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा तेज आग निकलती है और वो उतनी ज़्यादा खतरनाक पावर के साथ खतरनाक सा फायर पंच सीधे उस फायर किंग के चेहरे पर मारता है, जिससे फायर किंग तेजी से उड़ता हुआ फिर से पीछे जाकर प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता है। फायर किंग जैसे ही खड़ा होने लगता है वो कुछ नोटिस करता है। अचानक से ऊपर से रेड मंकी, जो कि पूरी तरीके से फायर मंकी में बदल चुका था, उसकी पूरी बॉडी से आग निकल रही थी, वो एक आग के गोले की तरह सीधे फायर किंग के ऊपर जाकर कूदता है और वहाँ आग ही आग फैल जाती है। यहाँ तक कि प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज गर्म हवा फैलने लगती है। शॉल के बाल, कपड़े वो सब धीरे धीरे झुलसने लगते हैं। वहाँ काफ़ी तेज गर्म हवा चलने लगती है। अगर कोई इस प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर होता, अगर वो कमज़ोर होता तो पक्का अब तक उसकी पूरी बॉडी काली हो गई होती, लेकिन श्योर वो सह रहा था, सारी चीज़ें सह रहा था। बिली भी सारी चीज़ें सहने की कोशिश कर रहा था। देखते देखते वहाँ पर धम धम की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई किसी को पंच मार रहा हो। वहाँ पर धम धम की आवाज़ उस फायर के अंदर से आ रही थी। रेड मंकी और वो फायर किंग दिख ही नहीं रहते किसी को भी। अगली पल जब रेड मंकी सभी को दिखना शुरू होता है तो रेड मंकी वो नॉर्मल होता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी से आग वो निकल रही थी और फायर किंग वो अपनी जगह पे गिरा हुआ था। उसके हाथ पाँव टूट चुके थे, उसके सर से खून निकल रहा था जो कि पूरी तरीके से जलता हुआ आग का लावा जैसा निकल रहा था। लेकिन अगले ही पल वो फायर किंग दोबारा खड़ा हो जाता है और उसके पूरे गाँव फिर से भर जाते हैं। देखते देखते रेड मंकी वो गुर्राना शुरू करता है और देखते देखते फिर से जोरदार दहाड़ लगाता है और उसकी पूरी बॉडी से फिर से आग निकलने लगती है। अगले पल रेड मंकी अपने हाथों को आगे करता है, जिसके बाद श्योर कुछ अजीब चीज़ नोटिस करता है। श्योर के हाथों में और बिली के हाथों में जो तलवार थी जो कि उसके एलिमेंट से बनी हुई थी, वो सारे एलिमेंट, ठंडा एलिमेंट, वो सब कुछ निकल के सीधे, जैसे कि श्योर के हाथ पे तलवार थी जो कि ठंडा एलिमेंट से बनी थी, तो वो तलवार का फॉर्म छोड़कर ठंडा एलिमेंट में बदल के सीधे रेड मंकी के हाथों में जमा हो रही थी। देखते देखते श्योर की बॉडी से उसकी बची हुई एलिमेंटल पावर भी निकल जाती है और उसकी एलिमेंटल एनर्जी तेजी से उड़कर सीधे रेड मंकी के पास जाने लगती है। ये क्या हो रहा है? श्योर हैरानी से कहता है और बिली की तरफ देखता है, जहाँ पर बिली की भी एलिमेंटल एनर्जी उसकी बॉडी से निकल के रेड मंकी के हाथों में चली गई थी और इसी के साथ श्योर और बिली वो इस राउट से बाहर हो चुके थे क्योंकि उनकी एलिमेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन रेड मंकी और वो फायर किंग ही बाकी रह गए थे। लीडर देव, ये क्या हो रहा है? कबीर अचानक से हैरान होते हुए कहता, ये वही हो रहा है जो कि हम सोच नहीं सकते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि क्या हो रहा है
और अगर मैं तुम लोगों को वो बताऊंगा तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे। देव खड़ा होते हुए कहता और एक तरीके से ऊपर कैमरामैन की तरफ देखता और वो तुरंत ही हेडक्वार्टर्स पे हाई रैंक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मेन कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करता। सुनो, इमरजेंसी न्यूज़ है, ये न्यूज़ आराम से हाई रैंक सिटीज़ में जा सकती है। देव कंट्रोल रूम में ये कॉन्टैक्ट करते हुए कहता कैसी न्यूज़? वो आदमी जो कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और देव की बात सुन रहा था, वो बिना कोई इंटरेस्ट लिए देव से कहता अगले ही पर जो भी चीज़ें कैमरे में दिख रही थी वो सारी चीज़ें उन आदमियों को भी दिखने लगती है जो कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। ये क्या है? वो लोग हैरानी से कहते हैं और अगले ही पल वो अगले मतलब 5 स्टार सिटी में कांटेक्ट करते हैं। 5 स्टार सिटी में ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग 6 स्टार सिटी में कांटेक्ट करते हैं। 6 स्टार सिटी में कांटेक्ट करने के बाद 7 स्टार, 8 स्टार और फिर सीधे ये बात अब 9 स्टार सिटी पहुँचने वाली थी। 9 स्टार सिटी के जो कंट्रोल रूम थे वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि ऑफकोर्स नीचे वाले सिटी से आने वाले न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वैसे मास्टर, मैंने सुना है कि ये न्यूज़ 4 स्टार सिटी से यहाँ तक उड़ते हुए आई है, तो हमें एक बार ऐसा देख लेना चाहिए। एक आदमी दूसरा आदमी से कहता हाँ ठीक है, देख लो, कुछ होगा तो हटा देना। वैसे भी छोटी मोटी न्यूज़ तो आती ही रहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, 4 स्टार सिटी से वो न्यूज़ यहाँ तक आई है, मतलब बात हो सकती है इस न्यूज़ में। चलो देख लेते हैं। वैसे भी अगर कोई न्यूज़ 7 स्टार सिटी तक ही अगर फेमस हो सकती है तो वो वहीं तक रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन यहाँ तक आई है, मतलब ये न्यूज़ थोड़ी खास हो सकती है। वो आदमी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए कहता और सामने मौजूद CCTV फुटेज को देखने लगता जहाँ पर इस वक्त रेड मंकी उस फायर किंग से लड़ रहा था। 4 स्टार सिटी में एक फायर किंग, जी कैसे? क्या यही है वो न्यूज़? वो आदमी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है जहाँ तक है फायर मंकी, उसके पास फायर एलिमेंट है, तो वो फायर के पास का इस्तेमाल करके सामने फायर किंग से लड़ रहा है। इसमें और क्या खास है? वो फायर किंग ही खास है ना। 4 स्टार सिटी में एक फायर किंग है, बस ये नॉर्मल सी चीज़ तो है। अगर कोई चाहे तो आराम से उसे वहाँ से हटा सकता है, क्योंकि जेब्रान लेवल वालों के बीच में किसी भी बायोमिक लेवल वाले का रहना ये थोड़ा खतरनाक हो। एक मिनट, बायोमिक लेवल? वो फायर किंग बायोमिक लेवल पर है, लेकिन वो रेड मंकी से कैसे लड़ पा रहा है? क्या वो भी? इतना कहने के बाद वो आदमी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ उस फाइट को देखने लगता है, लेकिन उसे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली पल रेड मंकी के हाथों से बहुत ज़्यादा ठंडर भी निकलती और वो सीधा उस फायर किंग से जाकर टकराती और वो फायर किंग दूर जाके गिरता है। वो फायर किंग भी कम नहीं था, वो भी तेजी से दोबारा खड़ा होता है और रेड मंकी से लड़ना शुरू कर देता है। थंडर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ये क्या? ये तीनों एलिमेंट एक साथ? वो आदमी हैरानी से कहता है नहीं मास्टर, हमने पता किया है, इस रेड मंकी के पास सिर्फ अर्थ एलिमेंट्स है, सिर्फ अर्थ एलिमेंट, लेकिन ये इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है वो किसी को नहीं पता, इसलिए तो ये न्यूज़ यहाँ तक उड़ के आई है। और जहाँ तक है सारी सिटीज़ में सभी को ये बताया गया है कि ये रेड मंकी जो भी है, इसका मास्टर जो भी है, या फिर ये रेड मंकी, इसने अर्थ एलिमेंट के असली मतलब को समझ लिया और ये अर्थ एलिमेंट का असल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अर्थ मतलब जल, अग्नि, वायु, जमीन, आसमान, ये सब कुछ होता है। एक तरीके से इस धरती ग्रह पे जो भी एलिमेंट है जो कि धरती से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को ये रेड मंकी काबू करना सीख रहा है और एक तरीके से अर्थ एलिमेंट का असली मतलब समझ रहा है ये। और इसी के साथ ये रेड मंकी इस दुनिया का पहला वो बीस्ट बना है जो कि अर्थ एलिमेंट के असली मतलब को समझ पाया है। वो आदमी अपने सामने मौजूद उस मास्टर से कहता है जो कि अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैरान दिख रहा था ये न्यूज़ तो है, फैलाओ से सिटी में। इतना कहने के बाद वो एक बटन दबाता और देखते देखते पूरे 9 स्टार सिटी में जो टीवियाँ लगे हुए थे, बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे जो कि बिल्डिंग के ऊपर थे, वहाँ पर रेड मंकी और फायर किंग की फाइट दिखने लगती है और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिखता है, हे वो देखो, ये तो एक रेड मंकी है, क्या बात है, इसने अर्थ एलिमेंट का मतलब समझ लिया। कैसे? इतना कहने के बाद सभी लोग हैरानी से फाइट को देखने लगते हैं जो कि अक्सर में रिकॉर्डिंग थी और वहाँ पर उन्हें अच्छे से समझ आता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, अर्थ एलिमेंट का असली मतलब। लेकिन इसके मास्टर के बारे में हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। सभी लोग हैरानी से कहते हैं क्योंकि वो लोग उसके मास्टर के बारे में जानने के लिए बेताब थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक तरीके से मास्टर को हाईलाइट किया ही नहीं गया था। वहाँ पे सिर्फ रेड मंकी और फायर किंग को दिखाया गया था। देखते देखते रेड मंकी तेज़ी से आगे भागना शुरू करता है और देखते देखते उसके पूरे बॉडी से तेज आग निकलनी शुरू हो जाती है और वो एक फायर बॉल में बदलते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। देखते देखते वो फिर से उस फायर किंग से टकराता है। पता नहीं वो फायर किंग क्या था, मतलब फायर किंग क्या था, वो बार बार खड़ा हो जा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। वो थक ही नहीं रहा था और ना ही हार मान रहा था, वो गिर कर भी खड़ा हो रहा था। लेकिन इस बार रेड मंकी वो सीधे उस फायर किंग के सामने पहुंचता और उसे कस के जकड़ लेता और देखते देखते उस फायर किंग के बॉडी से सारी आग और उसके सारा एलिमेंट निकलना शुरू हो जाता है और रेड मंकी के बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। ये फाइट सारे सिटीज़ में दिखाई जा रही थी, निचले सिरे के ऊपर तक। और निचले सिटी वाले तो श्योर को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने रेड मंकी को पहचान लिया था, लेकिन ऊपर सिटी वाले उन्हें श्योर के बारे में बताया नहीं गया था। और देव ने यह जानबूझ कर किया था क्योंकि श्योर हमेशा छिप कर रहना पसंद करता है। उसने अपनी बहन तक के बारे में किसी को नहीं बताया कि वो 9 स्टार सिटी में रहती है।
इसलिए लीडर देव ने सब कुछ सोचते हुए श्योर के बारे में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी थी। दूसरी तरफ रेड मंकी लगातार उस फायर किंग के पूरे बॉडी से उसकी फायर निकालते रहता। ऑफकोर्स उसकी ताकत शायद फायर ही है, इसलिए वो फायर की मदद से पापा हील कर पा रहा था। देखते देखते अचानक से रेड मंकी ये देखता है कि उसकी फायर तो कम हो ही नहीं रही, उल्टा रेड मंकी की फायर बढ़ते जा रही है, जिसके कारण श्योर और लीडर बिली को परेशानी हो रही थी। रेड मंकी ये सब देखने के बाद वो फायर किंग के फर को पकड़ता है और उसे बीच से पकड़ के फाड़ के रख देता है, उसके दो टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो फायर किंग अपनी जगह से गायब होकर सीधे बिली के नीरो कोर में चला जाता है। औ- 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 और और इसी के साथ श्योर जीत चुके हैं, वहां पर अनाउंस करता है। और फाइट खत्म होने के बाद सारी सीसीटीवी और सारे न्यूज़ वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। सभी को ऐसे फाइट देखने में बहुत ज़्यादा मजा आया था, लेकिन ऑफकोर्स हाई रैंक सिटीज़ में ये सब कुछ नॉर्मल था। ये फाइट उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, उस रेड मंकी ने जो सीखा और जो कवर के दिखाया है, वो किसी भी सिटी के बीस्ट या फिर किसी भी आदमी ने करके नहीं दिखाया था। क्या बात है यार, दुनिया का पहला बीस्ट जिसने अर्थ एलिमेंट को अच्छे से समझा है। मेरे पास भी अर्थ एलिमेंट था, मैं तो ज़्यादा ताकतवर हूँ हाई रैंक सिटी में, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। लगता है मुझे भी अब सब कुछ सीखना होगा। काश वो रेड मंकी मुझसे आगे मिलता, मैं उससे कुछ कुछ सीखता और उसे देखता और बहुत कुछ। एक आदमी दूसरे लड़के से बात करते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ वहां पर एक खूबसूरत लड़की भी थी जो कि उस स्क्रीन की तरफ देख रही थी, और उसके साथ एक लड़का भी था। क्या हुआ डियर, क्या तुम्हें उस रेड मंकी से मिलना है? वो लड़का उस लड़के से कहता है, लेकिन वो लड़की जवाब में अपने सर को ना मिलाती और उस लड़के के साथ ही कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ श्योर ये पूरा मैच जीत चुका था, और ऑफकोर्स श्योर इसके बाद अब सीधे 5 स्टार सिटी निकलने वाला था, क्योंकि उससे बाकी के फाइट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। श्योर लड़ाई जीतने के बाद बिली से हाथ मिलाता है, उसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी सच्चाई भी सबके सामने आ गई है, और अगर सच्चाई सबके सामने आ गई है मतलब मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे 5 स्टार सिटी जाना होगा। और जहाँ तक है तुम भी जाओगे, तो क्या साथ में चले? बिली श्योर से कहता वैसे भी आप ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, यहाँ पर यहाँ के सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और जहाँ तक है, आपकी ताकत भी भयानक लेवल पे है, क्योंकि आप अपने फायर किंग की ताकत का इस्तेमाल करके लेवल अप करते गए थे। वैसे मानना पड़ेगा, आपने भी जो किया है वो कम नहीं है। श्योर वो लीडर बिली से कहता चलो साथ पे चलते हैं, क्या तुम अभी जाओगे या मैच को ख़त्म करने के बाद? लीडर बिली श्योर से कहता आज नहीं, 2 दिन बाद, क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाना है और सामान वगैरह भी पैक करना है। तो श्योर लीडर बिली से वही स्टेडियम नहीं कहते रहता, और सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे। क्या ये लोग जा रहे हैं? सभी लोग हैरानी से कहते हैं। लीडर देव और बाकी सारे टीम लीडर्स भी श्योर के पास आते हैं। श्योर की बहन जो ये सब कुछ देख रही थी, उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि श्योर के पास ऐसे टैलेंटेड बीस्ट है जो कि श्योर की मदद के लिए है। डॉक्टर नन्ना के पास तो सारे कंट्रोल्स थे, इसलिए वो अभी भी लाइव सारी चीज़ें देख पा रही थी। हाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ रुके कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरी ताकत ताकत ही सब कुछ है, तो यहाँ रुक के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मुझे आप मिले, आपके जैसे दोस्त मिले, और सच में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इज्जत की है मेरी। और श्योर सारी टीम लीडर्स से कहता हम तुम्हारी इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ताकतवर हो। अगर ताकतवर नहीं होते तो क्या हम तुम्हारी इज्जत करते? नहीं ना। खुद सोच के देखो, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी हैं, अगर कोई नॉर्मल ताकतवर हो जाए तो हमें उसकी इज्जत करनी पड़ती है। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार है। लीडर देव जो सच था वो श्योर को कह देता हम्म वैसे एक बात है, तुम्हारे जाने से हमें दुख तो हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हमारी सिटी 2 बार बची है। अगली बार हम लोग ध्यान रखेंगे। लीडर देव श्योर से कहता है, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता, जिसके बाद देखते देखते श्योर वहाँ से चला जाता। और वो लोग, वो सारी टीम लीडर्स, वो लीडर बिली को देखने लगता है जो कि अपना सर खुजा रहा था। हम्म करो नाटक करो। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से कि तुम हाई रैंक सिटी से, मतलब 5 स्टार सिटी से इतने सारे नीरो लिक्विड मंगवा पाए और अपने बीस को ताकतवर बना दिया? वैसे मानना पड़ेगा, अपने बीस को ताकतवर बनाया, उसे फायर किंग में बदला, और उसके हेल्प से अपने आप को भी ताकतवर बनाया, लेकिन कभी भी ये नहीं जताया कि तुम बायोमिक लेवल पे हो। और सच में तुम्हारी एलिमेंटल अटैक भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। तुम शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मेहनती रहा, मैंने तुम्हें बचपन से यहाँ देखा, और सच में हम सभी ने तुम्हारी मेहनत को देखा है। हम सभी को ये नहीं लग रहा है कि तुम फायर किंग की वजह से ही सब कुछ हो। फायर किंग वो नया कमाल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है। जब तक हम लोग 5 स्टार सिटी नहीं चले जाते तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है, और ना ही हम उसके बारे में जानना चाहते। लेकिन जहाँ तक है, तुम 5 स्टार सिटी इसलिए जाना चाहते हो ना, ताकि तुम पे कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि तुम इलीगली तरीके से नीरे को लिक्विड 5 स्टार सिटी से यहाँ मंगा रहे थे, जो कि सभी के लिए थोड़ा परेशानी खड़ा कर सकता था, है ना? नीरा देव वो बिली से कहता है, अरे हाँ, अब तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि वैसे भी सभी को पता चल चुका है, तो मुझ पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। इसलिए मैं सीधे 5 स्टार सिटी जाऊँगा, और वहाँ के हिसाब से मैं ताकतवर हूँ ही, तो ऑफकोर्स मेरे सारे केस क्लोज हो जाएंगे। लीडर बिली वो लीडर देव से कहता मुझे लग ही रहा था, चलो मिलते हैं। इतना कहने के बाद लीडर देव वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ
लीडर बिली वो पीछे श्योर को देखता है जो कि जा रहा था। वो श्योर को जाता हुआ देख एक लंबी सांस लेता है। अजीब लड़का। इतना कहने के बाद लीडर बिली भी वहाँ से चला जाता है। देखते देखते श्योर अपने घर पहुँचता है और आराम करने लगता है। लेकिन अचानक से उसके दरवाजे के ठीक सामने से एक खूबसूरत सी लड़की रूम में एंटर करती है। कमीने कहीं के, तुमने तुमने वादा किया था कि तुम उसके बाल को मुझे ला के दोगे। अब तो वो उसके नीडुकोर में चला गया। अब वो बाहर निकलेगा भी तो पूरी तरीके से हील करके निकलेगा। और अब वो ये थोड़ी करेगा कि आओ मुझे घायल करो, मेरे कमजोर वाले फायर एलिमेंट हेयर को ले लो। हाँ बताओ। फायर क्वीन श्योर पे चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, अरे रुको बाबा। इतना ही कहने के बाद श्योर अपने पॉकेट से एक अजीब से बाल को निकालता है जिसमें हल्की सी आग जल रही थी, थोड़ी सी। तुम्हें ये मिल गया? फायर क्वीन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है और श्योर के हाथों की तरफ वो अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन श्योर तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लेता है जैसे कि वो कुछ नखरे तो पक्का करने वाला था। अब क्या? फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, वैसे एक बात बताओ, मैं ये तुम्हें क्यों दूं? श्योर फायर क्वीन से कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा इसलिए। इतना कहने के बाद फायर क्वीन फिर से श्योर के करीब आती है और उसके हाथों से उस जलते हुए फायर वाली बाल को छीनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन श्योर फिर से पीछे हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे बदले में कुछ चाहिए। मैं बिना फायदे के इसे तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता है। फायर क्वीन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें एक सेकंड में जला कर राख कर सकती हूँ, समझे? फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना फ़ायदा भी देखना। तुम सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हो, लेकिन मेरे लिए मुझे मेरा फ़ायदा भी चाहिए, समझी? श्योर वो फायर क्वीन से कहता और वो अपनी आंखें बंद करके वहीं लेट जाता। ऑफकोर्स उसे पता था कि फायर क्वीन अभी तो उसे कुछ नहीं दे सकती है, इसलिए अभी के लिए श्योर सो सकता है, वो उसे तंग भी नहीं करेगी। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए श्योर उस आग में जल रहे बाल को अपने मुट्ठी में बंद रखता है और उसे अपने सर के पीछे कर लेता है और वो आंख बंद करके सोने लगता है। ऑफकोर्स अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो श्योर की आंखें आसानी से खुल जाएंगी। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए वो बेझिझक सो सकता था। लेकिन उसकी नज़र फायर क्वीन पे भी थी जो कि उसके सामने ही खड़ी थी और गुस्से से श्योर को देख रही थी। देखो, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो तो चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ ऐसा नहीं जो कि मेरे काम का हो, तो प्लीज़। श्योर इतना कहने के बाद फिर से स्माइल के साथ सो जाता है। ऑफकोर्स उससे फायर क्वीन को तंग करने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। ऑफकोर्स वो ताकतवर थी और श्योर पे बहुत ज़्यादा रौब जाती थी उस समय, इसलिए श्योर उससे बदला ले रहा था। लेकिन श्योर है ये बाल इतनी आसानी से फायर क्वीन को तो देगा नहीं। श्योर का तो यही प्लान था कि वो प्राचीन समय में फायर क्वीन की ताकत के वजह से कुछ बीस्टों को हराएगा और उनके नीडर को लिक्विड हासिल करेगा। श्योर का यही प्लान था। उसके बाद ही श्योर इस बाल को फायर क्वीन को देगा। श्योर के मन में यही चल रहा था। लेकिन अचानक से श्योर की पूरे बॉडी में पता नहीं क्यों गर्मी लगने लगती है और श्योर जब अपनी हल्की सी आंखें खोलता है तो उससे फायर क्वीन अपने बॉडी के ऊपर दिखती है और तो उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गर्म थी। अरे पागल, ये क्या कर रही हो? श्योर अचानक से फायर क्वीन से कहता, तुम्हें अपना फ़ायदा चाहिए था ना? वो फायर क्वीन गुस्से में कहती है, लेकिन मेरा वो मतलब। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, फायर क्वीन श्योर के ऊपर किस करना शुरू कर देती है। श्योर ये भी देखता है कि फायर क्वीन चुपचाप अपने हाथ को श्योर के उस हाथ तक पहुंचा रही है जहाँ पर वो बाल श्योर की मुट्ठी में है। ऑफकोर्स श्योर ये अच्छे से जानता था कि फायर क्वीन ये क्यों कर रही है। फायर क्वीन पहले तो उसके बात को मतलब श्योर के बात को गलत मतलब निकाल रही थी और तो और वो उसका फ़ायदा उठा के श्योर के हाथों में मौजूद उस बाल को छीनना भी चाहती थी ताकि श्योर का ध्यान रहे और वो उस बाल को हासिल कर ले। श्योर तो पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो फायर क्वीन को अपने खुद से दूर रख सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था और तो और श्योर सच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उस किस की वजह से, जो कि फायर क्वीन लगातार श्योर को करे जा रही थी, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। श्योर उसके पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो उस बाल को टिकड़ी की मदद से सीधे अपने नीरोकोर में बेच देता और श्योर वो फायर क्वीन को देखने लगता है जो कि गुस्से से श्योर को देख रही थी। देखते देखते श्योर ये देखता है कि फायर क्वीन की आंखों से थोड़े बहुत आंसू भी निकल रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिला ना, तो फिर। इतना कहने के बाद फायर क्वीन अचानक से गुस्से में दिखने लगती है और वो अपनी जगह से गायब हो जाती है। एक मिनट, गायब कहाँ हुई? श्योर इतना कहने के बाद अपने नीरोकोर में झाँकता है जहाँ पर फायर क्वीन उसके नीरोकोर में चली गई थी और उस बाल को लेने के बाद वो तुरंत ही नीरोकोर से बाहर आ गई थी। देखो मिल गया मुझे, अब हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहने के बाद फायर क्वीन वहाँ से पलट के जाने लगती है। पर सुनो, श्योर फायर क्वीन से कहता है और फायर क्वीन को अब जाकर रियलाइज हुआ था कि यहाँ पे हुआ क्या है। कमीने कहीं के, ये तुम्हारी चाल थी तो। इतना कहने के बाद फायर क्वीन उसके बॉडी से आग निकलने शुरू हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े फिर से जलने लगते हैं, इसलिए वो फिर से अपने फायर को अपने बॉडी में ही दबा लेती है और तेजी से श्योर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और श्योर उतना ताकतवर था नहीं, इसलिए ही फायर क्वीन आसानी से श्योर को पकड़ लेती है और उसके गले को दबाने लगती है। अरे मेरी क्या गलती है? मैं तो सोचा था कि तुम्हारी मदद से कुछ पीस्तों को हराऊंगा और फिर ये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम तो कुछ और ही समझ रही थी। सारे इंसान घटिया थोड़ी होते हैं। श्योर वो फायर क्वीन के हाथों को फाइट करते हुए कहता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो रहा था। लेकिन फायर क्वीन उसे ज़बरदस्ती छोड़ देती है। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मरी जाऊंगी। एक तो मेरा फ़ायदा भी उठा लिया, ऊपर से ये जो मुझे चाहिए था उसके बदले टीम कर लिया मुझे।
फायर क्वीन श्योर से कहती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो मेरे यहाँ तो टीम उस तभी हुई होगी जब तुम मुझे पसंद कर रही होगी, तो श्योर। वो फायर क्वीन से कहता है और अचानक से फायर क्वीन के गाल लाल हो जाता है। वो श्योर को जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे श्योर उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है थप्पड़ के कारण। ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं समझ गया। उन चीज़ों के दौरान तुम अपनी इंसानी फीलिंग को नहीं दबा पाई होगी और इसलिए तुम मेरी निरुको में चली गई है ना। श्योर सब कुछ समझते हुए कहता है और फायर क्वीन अपने सर को हाँ मिलाती है। ऑफकोर्स यही हुआ था, लेकिन फायर क्वीन जानती थी कि ऐसा नहीं हुआ था। वो एक खतरनाक बीस्ट थी, श्योर से ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो अपनी इंसानी फीलिंग को बहुत ज़्यादा दबा सकती थी। इंसानी फीलिंग उस पर कब्जा नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो श्योर के निरुको में चली गई थी। क्या मुझे लगता है कि ये मेरा मास्टर बनने के लायक है, इसलिए मैं इसके निरुको में गई? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, लेकिन फायर क्वीन वो मन मन सोचती है